अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर फिजिक्स से चैप्टर नंबर 8 वेव्स, ये लेक्चर नंबर 11 है जिसमें अपने डॉपलर इफेक्ट के तमाम केसेस को स्टेप बाय स्टेप सीखना है, उनके डेरिवेशंस के ऊपर डिटेल से बात करनी है। प्रीवियस लेक्चर में डॉपलर इफेक्ट के ऊपर मैंने आपके साथ एक शॉर्टकट मेथड शेयर किया ताकि आप लोग न्यूमेरिकल्स में आसानी से डॉपलर इफेक्ट के किसी भी केस के फार्मूले को रिकॉल कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे उन्हीं केसेस को डिटेल से स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेक्चर का बाकायदा आगाज इंट्रोडक्शन की हेडिंग से हम करते हैं और डॉपलर इफेक्ट को डिफाइन करते हैं। स्टूडेंट, डॉपलर इफेक्ट किसे कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट फ्रिक्वेंसी में आने वाले ज़ाहिरी चेंज को, अपेरेंट चेंज को कहते हैं। किसी वेव है, कोई वेव है, उसकी फ्रिक्वेंसी में अपेरेंट जो चेंज आ जाए, ज़ाहिरी चेंज आ जाए, दैट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। अब आम तौर पे डॉपलर इफेक्ट जिन वेव्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है वो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स हैं। तो यहाँ पे हम साउंड वेव्स के रेफरेंस से बात करेंगे तो फिर हम कहेंगे कि जो साउंड की फ्रिक्वेंसी है उसमें अपेरेंट चेंज आ जाना वो डॉपलर इफेक्ट कहलाएगा। अब फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि ये अपेरेंट चेंज क्यों आ रहा है? इस अपेरेंट चेंज के पीछे बच्चे रिलेटिव मोशन है। ये जो अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी आता है, इट इज़ ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स ऑफ साउंड और लिसनर। दो है ना, एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है जिससे सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है, जिससे साउंड निकल रहा है, और एक है जो रिसीव कर रहा है, लिसन कर रहा है, तो वो लिसनर हुआ। तो सोर्स या लिसनर, इन दोनों में से कोई एक मूव कर जाए या दोनों मूव कर जाए टुवर्ड्स ईच या अवे फ्रॉम ईच अदर, तो रिलेटिव मोशन आ जाती है और रिलेटिव मोशन से फ्रिक्वेंसी में अपेरेंट चेंज आएगा, उसको डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। अगर सोर्स भी रेस्ट के ऊपर हो, लिसनर भी रेस्ट के ऊपर हो, फिर किसी तरह का कोई अपेरेंट चेंज इन फ्रिक्वेंसी नहीं होता, पर डॉपलर इफेक्ट आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। डॉपलर इफेक्ट ज़ीरो होता है, निल होता है। लेकिन जब सोर्स या लिसनर दोनों में से कोई एक मूव कर जाएगा तो डॉपलर इफेक्ट आ जाएगा, दोनों मूव करेंगे तो भी आ जाएगा। डॉपलर ने इसे जो अब डिस्कवर किया 1842 में, एमसीक्यूज के लिए इसे याद रखें, और इसको फ्रिक्वेंसी शिफ्ट भी कहते हैं। डॉपलर इफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड फ्रिक्वेंसी शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट का मतलब ही चेंज है और फ्रिक्वेंसी में आता है तो फ्रिक्वेंसी शिफ्ट। अब ये जो डॉपलर इफेक्ट है, फ्रिक्वेंसी शिफ्ट है, आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसकी एग्जांपल साउंड, और ट्रांसफर वेव्स में भी ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जिसकी एग्जांपल लाइट है। स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट की जो वजह है वो रिलेटिव मोशन है। तो फिर देखते हैं कि रिलेटिव मोशन की क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो तीन बड़े केसेस बनते हैं बच्चे, तीन पॉसिबिलिटीज हैं रिलेटिव मोशन की, कि सोर्स मूव कर रहा हो और लिसनर जो है वो रेस्ट के ऊपर हो। तो जब सोर्स मूव करेगा तो सोर्स मूव कर सकता है टुवर्ड्स लिसनर और अवे फ्रॉम द लिसनर। इसी तरह से सोर्स को रेस्ट पे कर दें और लिसनर को मूव करवाएं तो लिसनर मूव कर सकता है टुवर्ड्स सोर्स और अवे फ्रॉम द सोर्स। लिसनर और सोर्स दोनों मोशन में हो सकते हैं। इन दैट केस टुवर्ड्स ईच अदर वो मूव कर सकते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर मूव कर सकते हैं। अब ये तीन केसेस बनते हैं बच्चे, ए बी सी। इन तीनों केसेस में अगर टुवर्ड्स वाला पार्ट आपको समझ आ गया तो जो अवे वाला केस है उस बिल्कुल अपोजिट है, उसमें सिर्फ साइन का चेंज आता है, यानी जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाना है, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाना है। स्टूडेंट्स, अगर आप डॉपलर इफेक्ट को अच्छी तरह से तैयार करना चाहते हैं, इसके ऊपर अबूर हासिल करना चाहते हैं, तो पहले आपको अच्छी तरह ये समझना होगा कि लिसनर के मूव करने में और सोर्स के मूव करने में क्या फ़र्क है। स्पेशली सोर्स की मोशन को जो है ना वो फोकस करना होगा। तो इस पेज पे मैं आपको लेके आया हूँ, यहाँ पे फिगर बना हुआ है, ये सोर्स की मोशन को यहाँ पे दिखाया गया है। एक पार्ट के अंदर जो है वो सोर्स को मूव करता हुआ दिखाया गया है और दूसरे पार्ट में जो सोर्स है उसको रेस्ट के ऊपर शो किया गया है। तो अब ज़रा देखिए बच्चे, यहाँ पे एक तरफ हम लिसनर ले लेते हैं और यहाँ दूसरी तरफ भी एक लिसनर जो है वो मार्क कर लेते हैं। तो सोर्स जो है वो एक लिसनर की तरफ जा रहा है, तो अगर वो राइट साइड पे सोर्स मूव करता है तो इस लिसनर की तरफ वो मूव कर रहा है और इस लिसनर से अवे मूव कर रहा है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, एक लिसनर की टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं और दूसरे लिसनर के हिसाब से ये सोर्स जो है वो अवे मूव कर रहा है। अब ज़रा गौर से हमने देखना है कि सोर्स के मूव करने से क्या फ़र्क पड़ा, किस चीज़ में तब्दीली आई, और टुवर्ड्स में कैसी चेंज है और अवे में कैसी चेंज है, इसको हमने ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों, यहाँ पे जो सोर्स है उसको यहाँ पे हमने एक पॉइंट की सूरत में रिप्रेजेंट किया है, यहाँ से आगे चलता जा रहा है, राइट साइड पे मूव करता जा रहा है।
तो आप देखो कि ये जो इस पॉइंट के बाहर सर्कल्स बने हुए हैं ना, ये सर्कल साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप गौर करें तो जिस डायरेक्शन में सोर्स मूव करता जा रहा है उस डायरेक्शन में सर्कल्स के दरमियान में गैप जो है वो बहुत कम है, रिड्यूस हो रहा है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में सर्कल्स के दरमियान में जो गैप है वो बढ़ रहा है। अब ये सर्कल्स के दरमियान में गैप किस चीज़ को शो करता है? सर्कल्स के दरमियान में बच्चों ये गैप शो करता है वेवलेंथ को। दो सर्कल्स के दरमियान में जो गैप है दैट्स इक्वल टू वेवलेंथ। अब हम देख रहे हैं कि जिस डायरेक्शन में सोर्स मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में गैप डिक्रीज हो रहा है, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि सोर्स जब लिसनर की तरफ मूव करेगा, व्हेन सोर्स मूव्स टुवर्ड्स लिसनर, यहाँ पे हमने लिसनर मार्क कर रखा है, तो जब सोर्स मूव करता है टुवर्ड्स लिसनर तो वेवलेंथ में डिक्रीज आ रहा है, और जब सोर्स मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द लिसनर, इस लिसनर से तो जो सोर्स है वो दूर जा रहा है, जब सोर्स मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द लिसनर तो इन दैट केस जो वेवलेंथ है उसमें इंक्रीज आ रहा है, यहाँ पे इंक्रीज है, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज है। तो सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ पे फर्क आएगा। गेन क्या करना है इस डिस्कशन से, पॉइंट्स हमने क्या लेने हैं? पॉइंट नंबर 1, जब सोर्स मूव करेगा तो साउंड वेव्स की वेवलेंथ में चेंज आएगा। जब सोर्स मूव करेगा साउंड वेव्स की वेवलेंथ में चेंज आएगा। अब वो चेंज एक तरफ इंक्रीज है एक तरफ डिक्रीज है। टुवर्ड्स में लैम्डा डिक्रीज हो रहा है और अवे में लैम्डा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब जो सोर्स है वो रेस्ट के ऊपर है, जब बच्चों सोर्स रेस्ट के ऊपर है तो आप देखिए तमाम सर्कल्स के जो दरमियान में जो गैप है किसी भी डायरेक्शन में आप देख लें, किसी भी डायरेक्शन में तमाम सर्कल्स के दरमियान में जो गैप है वो एक जैसा है। तो इससे हम रिजल्ट निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि जब सोर्स रेस्ट के ऊपर हो तो वेवलेंथ में कोई तब्दीली नहीं आती, वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है। लेकिन जब सोर्स मूव करे तो साउंड वेव्स की वेवलेंथ में चेंज आएगा, वो वेवलेंथ टुवर्ड्स डिक्रीज होगी और अवे में इंक्रीज होगी। ये यहाँ से कुछ पॉइंट गेन करने थे। अब मेन पार्ट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पे जितनी बातें हमने की देखें, नोट्स में लिखा है कि जब सोर्स मूव करेगा तो उसमें लैम्डा के अंदर चेंज आएगा, और ये आपने याद रखना है टुवर्ड्स जो है वो डिक्रीज है और अवे में लैम्डा इंक्रीज है। फिर जो एफ प्राइम है, एफ प्राइम किसको कहते हैं बच्चों? एफ प्राइम इंडिकेट कर रहा है अपेरेंट फ्रिक्वेंसी को। तो एफ प्राइम यानी अपेरेंट फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करेंगे तो चेंज किस में आ रहा है? चेंज आ रहा है वेवलेंथ में, लैम्डा में। तो जो हम एफ प्राइम निकालेंगे वो हम वेवलेंथ से निकालेंगे, रिलेटिव वेवलेंथ से कैलकुलेट करेंगे। जिसमें चेंज आया उसी से हम अपेरेंट फ्रिक्वेंसी एफ प्राइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। इस तरह जब लिसनर मूव करेगा तो लिसनर में मूव करने वाली जो बात है वो बिल्कुल सोर्स से बिल्कुल अपोजिट है। सोर्स में हमने कहा कि लैम्डा चेंजेस, लेकिन जब लिसनर मूव करेगा और सोर्स रेस्ट के ऊपर होगा तो लिसनर के मूव करने में वेवलेंथ जो है उसमें कोई चेंज नहीं आता, वेवलेंथ जो है वो कांस्टेंट रहती है। लेकिन रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाती है जब लिसनर मूव करता है, तो रिलेटिव स्पीड चेंज हो जाती है। तो जो एफ प्राइम हम निकालते हैं, एफ प्राइम पर निकालते हैं रिलेटिव स्पीड से कि लिसनर के मूव करने से रिलेटिव स्पीड में तब्दीली आती है। इसको भी हम देखेंगे जब डिटेल्स में आगे जाएंगे। तो रिलेटिव स्पीड में चेंज आ रहा है, रिलेटिव स्पीड से फिर एफ प्राइम हम निकालेंगे। अगर ये यहाँ तक आपको क्लियर है सोर्स के मूव करने और लिसनर के मूव करने में क्या फ़र्क है, तो आगे आपका काम जो है वो इंतहाई आसान हो चुका। अब आप चाहें तो लिसनर को मूव करवा लें और सोर्स को रेस्ट पे रख के आप डेरिवेशंस का आगाज़ कर लें, या सोर्स से आप आगाज़ कर लें। बुक में सोर्स से किया गया है लेकिन यहाँ मैं जो है वो लिसनर से बात का आगाज़ करूँगा। तो लिसनर मूव कर सकता है टुवर्ड्स और लिसनर मूव कर सकता है अवे फ्रॉम द सोर्स। तो टुवर्ड्स और इसी तरह से अवे। तो जब लिसनर बच्चे टुवर्ड्स मूव करेगा तो जो रिलेटिव स्पीड है उसमें इंक्रीज आता है, और जिस लिसनर जब अवे मूव करता है फ्रॉम द सोर्स तो रिलेटिव स्पीड में डिक्रीज आता है। अब कैसे इस चीज़ को मैं जाके रफ में आपको समझाता हूँ, इस पॉइंट को आप समझ लें बच्चे। यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं सोर्स को और हम यहाँ पे लिख लेंगे कि सोर्स जो है वो इस केस में हम रेस्ट के ऊपर ले रहे हैं। सोर्स रेस्ट के ऊपर है तो इसका मतलब है सोर्स के लिए जो सोर्स की स्पीड ए से इंडिकेट करते हैं तो ए 0 है। और इस तरफ हम लिसनर जो है वो मार्क कर लेते हैं। लिसनर आ गया, लिसनर मूव कर रहा है। अब लिसनर मूव कर सकता है टुवर्ड्स सोर्स
और लिसनर मूव कर सकता है अवे। तो अब बच्चे जो सोर्स है वो रेस्ट पे है, लेकिन उससे साउंड वेव्स तो निकल रही हैं ना, साउंड वेव्स लिसनर की तरफ हैं, तो यहाँ पे हम साउंड वेव्स को मार्क कर लेते हैं। अब साउंड वेव्स की स्पीड भी तो होती है ना, उसको वी से इंडिकेट करते हैं। लिसनर जो है वो मूव कर रहा है, लिसनर मूविंग है, मोशन में है, तो लिसनर की स्पीड होगी। और लिसनर की स्पीड को हम किससे इंडिकेट करते हैं बच्चों? लिसनर की स्पीड को इंडिकेट करते हैं बी से। तो लिसनर जो है वो राइट साइड पे जा रहा है, बी की डायरेक्शन राइट साइड पे है। लेकिन अगर आप साउंड वेव्स की डायरेक्शन को देखें, साउंड वेव्स की डायरेक्शन वी की डायरेक्शन आप देखें तो वो टुवर्ड्स लिसनर है, टुवर्ड्स लिसनर है। तो अब आपने बी और वी को कंपेयर करना है और इनके दरमियान में साइन को डिस्कवर करना है कि वी प्लस बी होगा या वी माइनस बी होगा। तो आसान सी बात है कि बी और वी की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। बी जो है वो टुवर्ड्स राइट है और वी जो है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हम इनको ऐड करते हैं। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? रिलेटिव मोशन का बड़ा आसान सा एक किस्सा है कि सड़क के ऊपर जब आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको पता है जिस डायरेक्शन में बच्चों आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करे, तो जब वो ओवरटेक करती है तो आपको वो बहुत स्लो मूव करती हुई दिखाई देती है। लेकिन जो दूसरी रोड है, अपोजिट रोड है, उसकी तरफ आप देखें, वहां से अपोजिटली कोई गाड़ी आ रही हो तो वो बहुत तेजी से आपको तेजी से मूव करती हुई दिखाई देती है। तो याद रखें कि जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड ऐड करने से आएंगी। अगर ये v है और ये a है, चलो b कह लें, इस केस में हम b ले रहे हैं, तो ये अगर b है तो रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट डायरेक्शन हो तो ऐड करने से आती है, v प्लस बी हो जाएगा। लेकिन जब सेम डायरेक्शन हो तो रिलेटिव जो स्पीड है सब्सट्रैक्ट करने से आती है, v माइनस बी। तो यहाँ पे आप देखो कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है और लिसनर जो है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है v और b की। तो रिलेटिव मोशन जो है वो v प्लस बी होगी, ऐड करने से निकलेगी। तो जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड को हम v प्राइम कह दें, और ये कैसे निकलेगा बच्चे? v प्लस बी से। इतनी सी बात थी। तो आपने देखा कि जब लिसनर मूव करेगा, लिसनर मूव करेगा और लिसनर टुवर्ड्स में जाए, लिसनर टुवर्ड्स में जाए तो रिलेटिव स्पीड में इंक्रीज आता है, और उसको कैसे निकालेंगे? ऐड करके निकालेंगे, v प्लस बी हो जाएगा। अब डेरिवेशन को देख लें आप नीचे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो ये v प्राइम क्या है? v प्राइम इज रिलेटिव स्पीड। आ गई ना, क्योंकि मोशन है, लिसनर मूव कर रहा है, तो रिलेटिव स्पीड v कैसे निकलेगी? v प्लस बी। अभी मैंने आपको रफ में सिखाया कि क्यों v प्लस बी करना है। अब आगे हम क्या करेंगे? v की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी सीख रखा है कि जो वेलोसिटी है, वेवलेंथ है और f है, उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा का होता है। तो v इक्वल टू एफ लैम्डा हम पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बच्चे v था वो v प्राइम था, तो v को हटा के जब उसकी जगह एफ लैम्डा पुट करेंगे तो इनमें से भी कोई प्राइम होगा, एफ प्राइम होगा या लैम्डा प्राइम होगा। तो अब आपको पता है कि रिलेटिव मोशन की वजह से जो डॉपलर इफेक्ट है उसमें किसके अंदर शिफ्ट आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है? फ्रिक्वेंसी के अंदर अपेरेंट चेंज आता है, तो एफ के साथ जो प्राइम लगेगा, तो वी प्राइम हटा के उसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? एफ प्राइम लैम्डा। तो वी प्राइम हटाया, उसकी जगह एफ प्राइम लैम्डा पुट कर दिया, राइट हैंड साइड वी प्लस बी। उसी तरह अब अगले स्टेप में लैम्डा को इधर ला के आप डिवाइड कर दो, वी प्लस बी बाय लैम्डा हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ से ये देख लें, लैम्डा के ऊपर कोई प्राइम नहीं लगा हुआ, तो लैम्डा की जो वैल्यू पुट करेंगे उसमें भी प्राइम नहीं होगा। तो यहाँ से लैम्डा एक तरफ करना हो तो एफ इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो v बाई एफ हो जाएगा। तो लैम्डा इक्वल टू वी बाई एफ। तो लैम्डा हटाएं और उसकी जगह क्या पुट कर दें बच्चे? v बाई एफ पुट कर दें। तो अगले स्टेप में हमने लैम्डा हटाया और उसकी जगह क्या पुट कर दी? उसकी वैल्यू v बाई एफ। और नेक्स्ट स्टेप में अब ये नीचे फ्रैक्शन है, आपको पता है नीचे जो फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाती है, एफ ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और v अपनी जगह पर रहेगा। तो एफ प्राइम इज इक्वल टू वी प्लस बी डिवाइडेड बाई वी इंटू एफ। इतना सा काम था, ये रही डेरिवेशन इसकी। जब लिसनर मूव करता है, सोर्स रेस्ट के ऊपर है, लिसनर मूव कर रहा है और लिसनर जब टुवर्ड्स मूव करेगा तो ये रही डेरिवेशन। अब इसमें लास्ट थिंग जो आपने देखनी है वो ये कि एफ प्राइम जो है वो ओरिजिनल एफ के मुकाबले में कम है या ज़्यादा है। उसके लिए आप देखो एफ के साथ जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है वो किस तरह का फैक्टर है। अगर आप गौर करें तो v प्लस ए, अगर v 20 है फ़र्ज कर लो,
और बी जो है वो 10 यूनिट्स है और नीचे भी वी है, वी 20 रहेगा, तो ऊपर 20 प्लस 10 30, तो 30/20 आंसर जो है वो 1 से बड़ा आएगा। और जब भी आंसर 1 से बड़ा आता है तो एफ जो है, एफ प्राइम जो है वो ग्रेटर होगा, तो अपेरेंट जो फ्रिक्वेंसी है उसमें इंक्रीज आता है, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस। अब ये हमने बात की कि जब लिसनर मूव करेगा टूवर्ड्स सोर्स एट रेस्ट। अब टूवर्ड्स मूव किया तो उसको हमने देख लिया। अवे का किस्सा अगर आपने देखना हो तो मैंने कहा अगर टूवर्ड्स आपको समझ आ जाए तो वे बिल्कुल उसके अपोजिट है। तो वे वाले पार्ट को आप देखें स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहाँ पे टूवर्ड्स में रिलेटिव स्पीड कैसे निकाली थी, v प्लस ए से, और अवे में रिलेटिव स्पीड कैसे निकलेगी, v माइनस बी से। और रफ में मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ समझा चुका हूँ गाड़ी की मिसाल देके कि जब वो ए की डायरेक्शन में सेम ही डायरेक्शन में हो तो फिर क्या होता है v माइनस बी, और जब यानी रिलेटिव स्पीड सब्सट्रैक्ट करते हैं तो जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड जो है वो ऐड करके निकालते हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो स्पीड है साउंड की, जो v है उसकी डायरेक्शन जो है वो ये है टुवर्ड्स लिसनर, और जो लिसनर है, लिसनर जो है वो अवे फ्रॉम द सोर्स मूव कर रहा है, लिसनर जो है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द। तो अब की बार जो b है, लिसनर की जो स्पीड b, लिसनर अगर लेफ्ट साइड पे है तो b भी लेफ्ट साइड पे, तो अगर आप b और v के ऊपर फोकस करें तो जो डायरेक्शन b की वही डायरेक्शन v की, तो सेम डायरेक्शन हो तो मैंने आपको बताया रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, सब्सट्रैक्ट करके v माइनस बी करेंगे। तो v माइनस बी, यहाँ पे v प्लस बी, तो यहाँ v माइनस बी, आगे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, अगेन इधर ऊपर प्लस नीचे माइनस, बाकी उसी तरह। तो कोई फर्क नहीं है सिवाय प्लस माइनस के, इधर जो चीज़ प्लस में है दूसरी साइड पे वो माइनस में है, बाकी सेम चीज़ है। इधर ऊपर v प्लस बी है, v प्लस बी में अगर अपेरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हुई है तो जब ऊपर v माइनस बी होगा तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये जो फैक्टर है इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी। नहीं यकीन होता तो अपनी तरफ से कोई वैल्यू पुट कर लो, v की वैल्यू ऊपर भी 20 पुट करो और नीचे भी v की वैल्यू 20 पुट करो, और ऊपर माइनस और b की वैल्यू आप 10 पुट कर लो। अब आप देखोगे तो ऊपर न्यूमिनेटर में 20 में से 10 आप माइनस कर दें तो 10 रह गया, नीचे जो है वो 20 है। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमिनेटर छोटा हो तो जो आंसर आता है वो लेस देन 1 आता है, और जब f को आप लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो f प्राइम आंसर जो है वो छोटा आएगा, तो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेस। तो ये था किस्सा कि जब लिसनर मूव करता है टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द सोर्स एट रेस्ट। अब स्टूडेंट्स अब की बार हमने सोर्स को मूव कराना है और लिसनर को रेस्ट के ऊपर रखना है। तो सोर्स जो है वो टुवर्ड्स लिसनर हो सकता है और अवे फ्रॉम द लिसनर हो सकता है। तो पहले टुवर्ड्स वाला केस देखें, तो जब सोर्स जो है वो टुवर्ड्स लिसनर होगा तो वेव लेंथ जो है वो डिक्रीज आती है। डिक्रीज का मतलब है कि ओरिजिनल वेव लेंथ में जो चेंज आया वो आपने माइनस कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। ऑलरेडी मैं आपको स्टार्ट में ये चीज़ समझा चुका ताकि यहाँ पे आपको काम आ सके। हमने यहाँ पे देखा कि जब सोर्स मूव करता है तो वेव लेंथ में चेंज आता है, वेव लेंथ एक तरफ इंक्रीज है एक तरफ डिक्रीज है। जब सोर्स जो है वो टुवर्ड्स लिसनर मूव कर रहा हो, टुवर्ड्स लिसनर डिक्रीज टुवर्ड्स मूव कर रहा हो तो वेव लेंथ में आता है डिक्रीज। अब वो डिक्रीज हमने निकालना है, तो कैसे निकालना है, तो जो रिलेटिव वेव लेंथ है लैम्डा प्राइम वो कैसे निकालेंगे बच्चे, ओरिजिनल वेव लेंथ माइनस, चूंकि डिक्रीज आ रहा है ना तो माइनस करेंगे। चेंज कितना आया, यहाँ पे चेंज कितना आया, चेंज आया डेल्टा लैम्डा का, तो माइनस डेल्टा लैम्डा लिख लेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। नोट्स में यही चीज़ आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन क्या बनाई, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। अब आगे मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ रफ में वही इक्वेशन जो अभी हमने बनाई कि जब सोर्स टुवर्ड्स लिसनर मूव कर रहा है तो वेव लेंथ में डिक्रीज आना है। तो जो चेंज इन या रिलेटिव जो वेव लेंथ है डेल्टा वेव लेंथ प्राइम या लैम्डा प्राइम वो कैसे निकलेगा, ओरिजिनल वेव लेंथ माइनस जितना चेंज आया डेल्टा का चेंज आया, डेल्टा लैम्डा का चेंज आया वो लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट करनी है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ से लैम्डा एक तरफ करना हो हमने तो v डिवाइडेड बाय f हो जाएगा। तो हम जहाँ लैम्डा लिखा है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू क्या आई बच्चे, v बाई एफ। अब यहाँ पे देखो इस लैम्डा के साथ प्राइम लगा हुआ है तो v या f,
इसमें से भी किसी एक के साथ प्राइम लगेगा। तो आपको पता है कि जब डॉपलर इफेक्ट हो तो डॉपलर इफेक्ट में जो चेंज आ रहा है वो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी के अंदर चेंज आ रहा है, तो फ्रिक्वेंसी के साथ जो है वो प्राइम लगेगा। एफ के साथ प्राइम लग गया। अब राइट हैंड साइड पे देखें तो यहाँ पे भी ये लैम्डा है, इस लैम्डा में भी उसी तरह वैल्यू पुट कर देंगे, इसको हटा के v बाई एफ हो जाएगा। क्योंकि लैम्डा के साथ कोई प्राइम नहीं है राइट हैंड साइड पे, तो यहाँ पे भी v और f में से किसी के साथ प्राइम नहीं लगेगा। आगे माइनस है तो माइनस। अब डेल्टा लैम्डा का किस्सा जो है वो बड़ा दिलचस्प है। डेल्टा लैम्डा चेंज इन वेवलेंथ है। चेंज इन वेवलेंथ क्यों आया? जब सोर्स ने मूव किया। सोर्स की मोशन को ए से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना बच्चे, तो जब सोर्स ने मूव किया तब डेल्टा लैम्डा आया है। अगर सोर्स मूव ना करता तब जो है वो डेल्टा जो लैम्डा प्राइम है वो लैम्डा के इक्वल होता। यहाँ जो चेंज आ रहा है, जो वेवलेंथ में डिक्रीज आया है, वो डिक्रीज ही ए की वजह से आया है। तो हम फिर डेल्टा लैम्डा में जो वैल्यू पुट करेंगे, नीचे तो एफ ही रहेगा। वेवलेंथ की जब वैल्यू डेल्टा लैम्डा हटाएंगे, जैसे यहाँ पे लैम्डा हटाया उसकी जगह वैल्यू पुट की, तो नीचे तो फ्रिक्वेंसी है, यहाँ पे भी एफ रहेगा। लेकिन ऊपर जो डेल्टा लैम्डा है, यहाँ पे जो न्यूमिनेटर हमने पुट करना है इसकी जगह, वो बच्चे ए पुट करना है। क्योंकि डेल्टा लैम्डा जो है वो ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए है। अगर ए ना होता तो डेल्टा लैम्डा भी ना होता। तो डेल्टा लैम्डा जो है दैट इज ड्यू टू स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ सोर्स ए, उसकी वजह से। तो यहाँ पे तो साउंड की बात हो रही थी, v बाई एफ कर दिया, लेकिन ये ड्यू टू स्पीड ऑफ सोर्स है, तो इसलिए यहाँ पे जो सोर्स की स्पीड है a, वो पुट करेंगे तो a बाई एफ। अब जाके नोट्स में देखें यही चीज़, तो ये लैम्डा प्राइम की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ लैम्डा की v बाई एफ माइनस है तो माइनस, और डेल्टा लैम्डा a बाई एफ पुट कर दिया। अब स्टूडेंट्स आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं फर्दर। इसका आप एलसीएम लें तो यहाँ पे दोनों की तरफ डिनोमिनेटर f है तो f आ जाएगा और ऊपर v माइनस a हो गया। अब अगले स्टेप में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो f प्राइम v माइनस a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कर दिया, और v इंटू एफ हो जाएगा, ये v f हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें f प्राइम एक तरफ चाहिए, तो v माइनस a वाला जो फैक्टर है इधर ला के आप डिवाइड कर दें, तो v माइनस a वाला फैक्टर इधर आके डिवाइड कर दिया। अब जो f ऊपर लिखा है इसको हम साइड पे भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो f को साइड पे लिख दें। ये रहा बच्चे फाइनल फॉर्म कि जब सोर्स मूव करे टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर तो फिर f प्राइम क्या आता है। यहाँ पे आप देखो f प्राइम को f के साथ कंपेयर करना है, आपने बताना है कि f प्राइम में इंक्रीज आया या डिक्रीज आया। अभी यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर पे गौर करो, ये f के साथ ये जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके डिनोमिनेटर को गौर से देखो तो v माइनस a है, v में से a माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा है, और जब डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमिनेटर बड़ा हो तो आंसर 1 से बड़ा आता है। जब f को किसी 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो f प्राइम का आंसर जो है वो बड़ा आएगा। इट मीन्स अपेरेंट फ्रिक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो जब टूवर्ड्स वाला आपको समझ आ गया, तो मैंने कहा कि अवे वाला तो फिर एग्जैक्टली उसका अपोजिट है, उसमें साइन चेंज करने होते हैं और कुछ भी नहीं। तो यहाँ देखें अवे में लैम्डा इंक्रीजेस, यहाँ पे अगर मैं ये इरेज कर दूं, बल्कि आप इसको डायरेक्ट ही देख लेंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस है। क्यों भला प्लस है? स्टार्ट में ही हमने ये देख लिया था कि जब लिसनर जो है जो सोर्स है अवे फ्रॉम द लिसनर मूव करता है, ये इधर जो लिसनर लिया था इस लिसनर के हिसाब से तो ये अवे जा रहा है सोर्स, तो जब अवे मूव कर रहा है तो फिर लैम्डा में इंक्रीज आता है। तो लैम्डा में जब इंक्रीज आ रहा है तो रिलेटिव लैम्डा, ये वेवलेंथ निकालना हो, लैम्डा प्राइम निकालना हो तो कैसे निकलेगा? चूँकि ओरिजिनल लैम्डा जो है वो प्लस इंक्रीज आया, डेल्टा लैम्डा का तो प्लस करेंगे इंक्रीज के लिए। तो ये चीज़ आपने सीख रखी है, और इसका बिल्कुल अपोजिट है, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। आगे उसी तरह जहाँ इधर वैल्यूज़ पुट की हैं यहाँ पे भी वैल्यूज़ पुट की, फिर एलसीएम लिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया एग्जैक्टली उसी तरह से, और फिर v प्लस a इधर आके जो है वो डिवाइड कर देगा, फिर f को ज़रा आप साइड पे लिख देंगे। और इधर अगर अपेरेंट फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज है तो यहाँ अपेरेंट फ्रिक्वेंसी में डिक्रीज आएगा, क्योंकि यहाँ न्यूमिनेटर में v प्लस a मौजूद है, न्यूमिनेटर बड़ा है, सॉरी डिनोमिनेटर में v प्लस a है तो डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए ये जो फैक्टर है ये लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 नंबर जब f से मल्टीप्लाई होगा तो f प्राइम छोटा आएगा एज कम्पेयर टू f। अब हम बात करते हैं कि जब लिसनर और सोर्स दोनों मूव कर रहे हैं,
तो इसके लिए आपको एक फार्मूला चाहिए। वो फार्मूला जो है, ये प्रीवियस लेक्चर में जब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक मेथड आपको बता रहा था तब भी ये आपको फार्मूला दिया, यहाँ पे भी दे रहा हूँ। फार्मूला क्या है बच्चे, कि जो अपेरेंट फ्रिक्वेंसी हम निकालते हैं, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी वो कैसे निकालते हैं, एक्चुअल में जो उसका फार्मूला है, न्यूमिनेटर में हम लिखते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड एंड लिसनर, और नीचे रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड एंड सोर्स। और अब आपको बताया था कि आपने इसके याद कैसे रखना है। मैंने कहा था कि लस्सी याद रख लें, लस्सी में लाम पहले है तो एल, और एस जो है वो सीन जो है वो एस के लिए, तो लस्सी एल बाई सी आपको याद रहेगा। ऊपर लिसनर, नीचे सोर्स, तो ये रिलेटिव मोशन है उसको ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर देखा है शॉर्टकट मेथड वाला, उन्हें ये फ़ौरन से रिकॉल हो गया हो। इस फार्मूले को यहाँ पे हमने इस्तेमाल करना है कि जब लिसनर मूव कर रहा है, सोर्स भी मूव कर रहा है टुवर्ड्स ईच अदर, और जब अवे फ्रॉम ईच अदर, बड़ी आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ, उस डायग्राम को गौर से देखें बच्चों। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये एस सोर्स और ये यहाँ पे एल लिसनर। अगर आप गौर करें तो दोनों की तरफ जो एरो लगा है वो एक दूसरे को फेस कर रहा है, यानी टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। लिसनर जो है वो बच्चे अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है तो जो सोर्स है वो राइट हैंड साइड पे जा रहा है, यानी दो लोग एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं तो टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं। अब टुवर्ड्स ईच अदर आ रहे हैं तो अब हमने रिलेटिव स्पीड्स निकालनी है। रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हमने बी को वी के साथ कंपेयर करना है, और इसी तरह ए को भी हमने वी के साथ कंपेयर करना है। ए और वी को कंपेयर करेंगे और रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, और बी को वी के साथ कंपेयर कर लेंगे और रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। पहले जिसको चाहो कंपेयर कर लो। हम बी को अगर पहले कंपेयर कर लें तो बी और वी का कंपैरिजन देखो बच्चे, जो सोर्स है वो टुवर्ड्स राइट साइड पे है, तो सोर्स ही से तो साउंड वेव्स निकल रही हैं, सोर्स ही से तो वी निकल रहा है। तो अगर सोर्स राइट साइड पे है तो वी भी राइट हैंड साइड पे होगा। तो वी की डायरेक्शन हमें मिल गई राइट हैंड साइड पे, तो बी की डायरेक्शन, बी तो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है क्योंकि लिसनर लेफ्ट हैंड साइड पे है, मींस बी की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे। तो वी और बी जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में है, वी राइट पे तो बी लेफ्ट पे। तो आपको बताया था कि जब अपोजिट डायरेक्शंस हो तो फिर रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, ऐड करने से, तो वी प्लस बी हो जाएगा। और अगर ए और वी को आप कंपेयर करो तो ए जा रहा है बच्चे राइट साइड पे, तो जो वी है वो भी राइट हैंड साइड पे है। तो ए और वी की डायरेक्शन देखें तो सेम है, सेम डायरेक्शन में हम रिलेटिव स्पीड सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, तो वी माइनस ए हो गया। तो आपको रिलेटिव स्पीड ऑफ जो सोर्स है वो भी पता चल गई और रिलेटिव स्पीड ऑफ लिसनर भी पता चल गई। इस फार्मूले में आप इनको पुट कर दें, बात खत्म, आंसर निकल आएगा। तो अब इस फार्मूले में इनको हम पुट करते हैं बच्चों। फार्मूले में इनको पुट करें तो यहाँ पे मैं आपको नोट्स में ये चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए बच्चे, ऊपर वाले डायग्राम से हमने ये देखा कि जो रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड एंड लिसनर है वो वी प्लस बी, और जो रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड और लिसनर, साउंड और जो सोर्स निकली वो वी माइनस ए निकली। इस डायग्राम का रेफरेंस की बात हो रही है। अब इन रिलेटिव स्पीड्स को फार्मूले में पुट कर दें, जो आपको फार्मूला दिया कि वी प्राइम इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड एंड लिसनर डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ साउंड एंड सोर्स। तो साउंड एंड लिसनर वी प्लस ए है तो ऊपर वी प्लस ए आ जाएगा, और साउंड एंड सोर्स की रिलेटिव स्पीड वी माइनस ए है तो नीचे जो है वो वी माइनस ए आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है इस केस का भी फार्मूला निकल आया। अब आप गौर करो, आप ये देखना है कि यहाँ पे जो एफ प्राइम है वो कम है या ज़्यादा है एफ के मुकाबले में। तो आप गौर करो तो न्यूमिनेटर में वी प्लस बी ऐड हो रहा है, डिनोमिनेटर में माइनस है, इसका मतलब डिनोमिनेटर छोटा है। जब डिनोमिनेटर छोटा हो तो आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आता है, और ग्रेटर देन 1 वाले नंबर को एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एफ प्राइम आंसर जो है बड़ा निकलेगा। इट मीन्स एफ जो है वो इंक्रीजेज, एफ प्राइम इंक्रीजेज, ये अपेरेंट फ्रिक्वेंसी में इंक्रीज आता है। जब आपको ये समझ आ गया कि जब वो टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं तो अवे में इसका बिल्कुल अपोजिट है, वो तो आसानी से समझ आ जाना चाहिए कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन, सिर्फ साइन चेंज हो जाना है। तो यहाँ पे उसी तरह आप देख लो कि जो सोर्स है अब की बार वो जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, और जो लिसनर है वो जा रहा है टुवर्ड्स राइट। एरो उनके ऊपर गौर करें तो डायरेक्शन की अपोजिट।
तो आपने बी को वी के साथ कंपेयर कर लेना है और आपने बाद में ए को वी के साथ कंपेयर कर लेना है। जहाँ से चाहे पहले स्टार्ट ले लें। तो चले हम ए और वी को कंपेयर करते हैं। तो बच्चे ए किधर जा रहा है? ए जा रहा है लेफ्ट साइड पे। ए तो लेफ्ट साइड पे है, लेकिन जो वी साउंड की डायरेक्शन है वो तो लिसनर की तरफ है, लिसनर उनको सुन रहा है, तो साउंड की डायरेक्शन तो लिसनर ही की तरफ रहेगी। इसका मतलब है वी जो है वो राइट साइड पे है। अगर वी जो है वो राइट साइड पे है, ए लेफ्ट साइड पे है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ऐड करने से निकालते हैं, वी प्लस ए हो जाएगा। अब इसी तरह बी और वी को कंपेयर कर लो। तो वी बच्चे जा रहा है टुवर्ड्स राइट साइड और अब की बार बी जो है वो भी टुवर्ड्स राइट साइड है। सेम डायरेक्शन में हम रिलेटिव स्पीड सब्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, वी माइनस बी हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड्स आपके पास आ गई हैं। अब आपने वही फार्मूला लगाना है और उस फार्मूलाज में वैल्यूज जो हैं वो आपने पुट कर देनी है। ऊपर वाली डायग्राम से रिलेटिव स्पीड निकालनी, साउंड और लिसनर वी माइनस बी हो गया, साउंड और सोर्स की रिलेटिव स्पीड वी प्लस ए हो गया। तो इस फार्मूला में आप वैल्यूज जो हैं वो पुट कर दें, फार्मूले को हाईलाइट कर देते हैं। तो साउंड और लिसनर वी माइनस ए ऊपर आ गया और इसी तरह नीचे साउंड और सोर्स की रिलेटिव स्पीड वी प्लस ए, तो वी प्लस ए ये आ गया बच्चों। तो ये रहा इस केस में भी डेरिवेशन, इसका फार्मूला। यहाँ पे आप एफ प्राइम को देखें, अपेरेंट फ्रिक्वेंसी को देखें, तो यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस का साइन है, डिनोमिनेटर आपकी बार बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा हो तो आंसर जो है वो लेस देन 1 आता है और लेस देन 1 वाले नंबर को आप एफ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एफ प्राइम जो है वो छोटा होगा। इट मीन्स अपेरेंट फ्रिक्वेंसी डिक्रीजेज जब वो अवे फ्रॉम ईच अदर मूव करते हैं। तो आई होप कि ये आपको डिस्कशन और ये तमाम चीज़ें समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछेंगे। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।